अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं रदा जमशेद। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल्स में पहुंच चुका है और पाक भारत टाकरा कल यानी कि इतवार के रोज़ होगा। इस टाकरे में किसकी जीत होगी किसकी हार, इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट आलिया नज़ीर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम के सितारे उनका कितना साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आलिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि आज आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था जिसमें से आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला है। नहीं, माय प्लेजर, जब मर्जी, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो मच। अच्छा आलिया, क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम के सितारे कितना उनका कल साथ दे रहे हैं? ऐसा लगता है रिदा कि ये जो हमारी टीम है ना, ये सब बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है जीतने के लिए। टाइम जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है, टाइम उनको सूट कर रहा है, लेकिन जो जीत है वो वाज़ेह तौर पे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की दिखाई देती है इंशाल्लाह ताला। क्या लगता है आलिया कि टीम का एक कॉन्फिडेंस का बहुत इशू आता है स्पेशली इंडिया के मैच के साथ, अदरवाइज़ तो इनका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होता। कल कॉन्फिडेंट होके खेलेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जब मैं इनके देख रही थी, इसको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को फॉलो कर रही थी, तो मुझे मुस्तकिल यही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम गियर्ड अप है। ये हो नहीं सकता कि ये हार जाएं, इस मैच में ये हार जाएं। यू सी दिस कार्ड कि दे आर ऑल गियर्ड अप, जीत जाएंगे, कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड होगा और आप एक नई टीम देखेंगे। जैसे आपने इंग्लैंड का मैच देखा था ना, सेमीफाइनल, जैसे पाकिस्तान बहुत कंट्रोल्ड खेल रहा था, बिल्कुल वही कंट्रोल्ड फीलिंग, वही कंट्रोल्ड आपको खिलाड़ी और उस तरह नज़र आएंगे। बिल्कुल वो जो जैसे हारे थे वो वाला हाल नहीं है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं। अच्छा आलिया, एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कैप्टन है सरफराज, उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी का मुजाहरा किया है अभी तक। आपको क्या लगता है कल के मैच में भी उनके सितारे क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से? अच्छा, उसके साथ जब भी देख रही हूँ बार बार, तो मुझे पता नहीं क्यों उसके साथ ना ये 10 ऑफ सॉर्ट्स दिखाई देता है, जैसे उसके साथ जो है ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ उसके सितारों में है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल उसके हिसाब से होती है। बिकॉज ये जो हमारे इंडियन है ना, माशाल्लाह, ये ईवल बाइंडिंग्स, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे मैच से बाहर बैठ के फूके मारते हैं। ये वाला इशू काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है हम जब पाकिस्तान के साथ मैच देखते हैं। लेकिन जो सरफराज है वो खेलेगा तो सही, अच्छा खेलेगा, लेकिन उसके लिए बार बार यही कार्ड स्ट्रेस का, टेंशन का, धोखे का आता है। एक और बात आलिया कि बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी देखी जाती है कि मैच इंडिया पाकिस्तान का तो उन पे बहुत जादू या इस तरह की दुआएं या इस तरह की फूकें मारी जाती हैं। क्या लगता है कितना असर करती हैं ये चीज़ें? असर तो देखो, अल्लाह के एक पाक नाम से अज़ान हो तो वहीं सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। और कल का जो मैच है इंशाल्लाह ताला, उसमें कौम की दुआएं बहुत ज़्यादा उनके साथ हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी तो है ना, और इस नेगेटिव एनर्जी से कभी मुझे लगता है कि उसको कमर का दर्द या टांग में कोई तकलीफ़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कोशिश है और मुझे लगता है कि नाकाम कोशिश है। ये तो होगी हमारे कैप्टन की बात। अगर हम बाकी टीम की बात करें, जो जूनियर प्लेयर्स आए हैं माशाल्लाह, जिनमें बहुत फ्रेश ब्लड आया है, जुनैद खान आए हैं और फ़ख्र आए हैं, इन सब की परफॉर्मेंस क्या लगता है कैसी रहेगी कल? इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं सेमीफाइनल में देख रही थी कि ये जैसा उनका कॉन्फिडेंस, जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, इससे ज़्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस, इससे ज़्यादा बेहतर बॉडी लैंग्वेज आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला फाइनल में। अच्छा आलिया, मोहम्मद आमिर से टीम को बहुत एक्सपेक्टेशंस है, उनके सितारे क्या हाल बताते हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए एस ऑफ सॉर्ट्स आता है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई है या जैसे उसकी बुखार है या उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी कमर में इंजरी रही है लास्ट मैच में, तो वो नहीं खेल पाए। हाँ, तो लगता है खेलेगा इस मैच में, इंडिया के साथ खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह।
یہ تو ہماری ماشاءاللہ ٹیم کی بات ہوگی کہ اللہ کرے کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں ویسے ہی ہو. اگر ہم انڈین ٹیم کی طرف آئیں, ان کی پرفارمنس میں کیا دیکھتی ہیں آپ؟ ان کی بہت اسٹرانگ پرفارمنس لگتی ہے. پاکستان کو وہ ہر فیلڈ میں حاوی نظر آئیں گے, بالنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی پاکستان کو جو ہے وہ کافی حد تک انڈر پریشر لے آئیں گے. اور ہماری ٹیم جو ہے نا بیسیکلی ردا فرینکلی اسپیکنگ دعاؤں سے جیتے گی. ہاں, کیونکہ وہ پاکستان کو بہت زیادہ وہ پریشر دیں گے. اچھا, اگر عالیہ ہم بات کریں انڈین ٹیم کے کیپٹن وراٹ کی, کیا لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کل کتنی اچھی جائے گی؟ ردا, مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ پرفارمنس دے گا اپنی. ابھی تک جتنا چیمپئنز ٹرافی میں میچز ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ والا میچ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ ٹف بال ٹو بال میچ ہے, اور اس میں جو یہ وراٹ کوہلی ہے یہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دے گا. لیکن اب اگر کل کی پرفارمنس کی انڈیا کی بات کریں تو پورے 3 پلیئرز کے ساتھ انہوں نے میچ ختم کر دیا. ہاں, لیکن پاکستان ہے. پاکستان کو ہرانا کوئی اتنا آسان کام ہے, اور اس جگہ جب پاکستان گیڈ اپ ہو اور جیتنے کے لیے تیار ہو, پھر کوئی آ جائے. جیسے انگلینڈ کو ڈھیر کر دیا تھا نا, ان کو بھی ڈھیر کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا عالیہ, کوئی ایک میسج یا کوئی ایک ٹپ پاکستانی ٹیم کو آپ دینا چاہیں تو وہ پلیز ہم سے شیئر کریں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اسٹریس نہ لیں. اسٹریس بہت زیادہ ہے, اور کچھ درود وغیرہ پڑھیں ان کی طرف سے. وہ جو ان کے عملیات ہیں وہ وہاں گراؤنڈ میں بیٹھ کر بھی ہو رہی ہوں گی, سو اس سے بھی کیئرفل رہیں. ذرا اذان, دعا, نماز, اور قوم سے کہنا چاہوں گی کہ ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ جیتنا انہوں نے دعا سے ہے. کوشش سے زیادہ یہاں دعا اور قسمت سے وہ جیتیں گے. ادروائز ٹیم انڈیا کی اسٹرانگ ہے ہر طرح سے. اگر میں دیکھوں ستارے کے حساب سے, نمبر کے حساب سے, دن کے حساب سے, انڈین ٹیم اسٹرانگ ہے. جیت پاکستان کی ہے, اور جو جیت ہے یہ دعا سے ہے انشاءاللہ. پاک بھارت ٹاکرے کا ہار جیت کا فیصلہ تو کل ہو ہی جائے گا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم عید سے پہلے اپنی قوم کو عیدی کا تحفہ ضرور رہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.